हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ाने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसमें जो है टाइप टू यानी पार्ट टू हम पढ़ाने वाले हैं। यानी आज हम पार्ट टू में ये सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन जो आ जाता है इक्वेशन में उसे कैसे सॉल्व करें और डेसिमल पे थोड़ा बात करेंगे हम। आज यही सब क्लास होने वाला है, तो ध्यान से देखें। चलो आज स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन लेते हैं। इक्वेशन जो फ्रैक्शन में है उसका वैल्यू निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम x/3 प्लस 2/5 इक्वल टू x/5 माइनस 2/3। इसमें करना क्या, आप ये भी कर सकते हैं वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, ये भी कर सकते हैं। वरना अगर वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ नहीं करना है तो आप यहीं एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वरना वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए। तो हम दोनों मेथड से बना के चेक करें एक बार। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, जिसमें एक्स वाला टर्म जो भी है, एक्स वाला टर्म जो भी है उसे एक तरफ करते हैं और जो विदाउट एक्स है वो अलग करते हैं। यहाँ मेरे पास हो जाएगा x/3, यहाँ है प्लस x/5 है। याद रखें एक बात, ये जो माइनस है ये माइनस इसका माइनस 2/3 का माइनस है। x/5 जो प्लस में है, किसी भी नंबर का जो है साइन होता है वो नंबर के आगे होता है, ना कि उसके पीछे होता है। अगर कहीं लिखा हो 5/3 माइनस 2/5 तो ये माइनस इसका है और ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में है। ये क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे जो है प्लस x/5 है, इधर हो जाएगा माइनस x/5 इक्वल टू ये आ गया माइनस 2/3, इधर बच गया। जब इसको इधर से हम इधर ले आए हैं तो इधर अब सिर्फ बच गया माइनस 2/3 बच गया और प्लस 2/3 को इधर भेज देंगे। वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो ये आ गया माइनस 2/5। ठीक है, अब यहाँ आ गया मेरे पास फ्रैक्शन आ गया। और फ्रैक्शन आप लोग को हम सिखाए थे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे हम बात किए हैं पहला चैप्टर पे। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर कहीं फ्रैक्शन आता है जैसे हाँ मान लेते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं 3/5 माइनस 4/3, हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले क्या करते हैं, इस दोनों का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। यानी जो है जो नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर का हम लेना है, हमें एलसीएम लेना है। तो 2, 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है। 5 3 जा 15, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 3 टाइम्स में कट गया और ये 3 जो जितना टाइम्स में ये कटा उसको ऊपर इंटू कर देंगे। 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 5 टाइम में कटा, 5 4 जा 20। तो मेरे पास क्या आ गया, -20 + 9। डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे और साइन हमेशा जो डिजिट बड़ा डिफरेंट साइन में हमेशा माइनस करते हैं और जो नंबर देखने में बड़ा लगता है उसका साइन हम यूज करते हैं। तो यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो 20 में से 9 माइनस करो 11 आ गया। तो इस दोनों में कौन डिजिट बड़ा है, 20 देखने में बड़ा लग रहा है, इसी का साइन हम यूज कर लेंगे। -11/15, यही आंसर हो गया मेरा। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 5 टाइम में ये कट गया। अब जितना टाइम में ये कटा इसके ऊपर जो बैठा हुआ है उससे इंटू करना है। 3 5 जा 15, 5 टाइम में ये कटा और 5 × x, 5 × x यानी क्या हो गया, 5x हो गया। 5 × x कितना होता है, 5x होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 3 टाइम में, और 3 × x 3x। अब यहां देखते हैं, यहां पे 3 5 का एलसीएम कितना होगी, 15 आ गया। अब इसको ऐसे डिवाइड कर दे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 टाइम में कटा, 5 × 2 -10, माइनस साइन है माइनस लगा दिए हम। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अब मेरे पास आ गया यहाँ 2x/15 इक्वल टू -16/15। हम ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत ना। इक्वेशन में हम जो है
डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट सकते हैं। तो इसे काट लो, 15 वन जा 15, 15 वन जा 15। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास अगर 2x इक्वल टू -16, x इक्वल टू कितना -16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, यानी कितना x इक्वल टू -8। ईजी था। और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, RS अग्रवाल बुक की क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन मेरे पास है 7y अपॉन 5 इक्वल टू y -4 है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो बहुत इजी है, वेरिएबल एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है। तो वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल वैसा टर्म को अलग करने जिसमें वेरिएबल लगाओ। ये y वाला वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो इसे ये दोनों इसको हम इधर ले आएंगे इधर। तो ये मेरा हो गया 7y अपॉन 5, और ये y जो है RHS से कहाँ आ रहा है, LHS आ रहा। इन कोई भी टर्म अगर साइन चेंज करेगा तो उसका साइन भी चेंज होगा। कोई भी टर्म अगर LHS आकर RHS में आएगा या RHS LHS में जाएगा, अगर वो साइड चेंज कर रहा तो वो अपना साइन भी चेंज करेगा। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, प्लस y है, इधर आ गया y अपॉन 1 लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बच गया -4 और कुछ भी नहीं, यहाँ भी 1 यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिट पे, है ना। अब देखते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। 5 एलसीएम आया, 5 1 जा 5, 1 टाइम में 1 इंटू 7y माइनस 1 5 जा 5, 1 5 जा 5 टाइम में कट गया, और 5 इंटू y 5y इक्वल टू -4/1। अब आगे देखते हैं, 7y में से 5y गया, कितना आएगा 2y अपॉन 5 इक्वल टू -4/1। अब क्या करना है, अब इसका लास्ट उपाय क्या है, क्रॉस इंटू। क्या करना है, क्रॉस इंटू करना है। क्रॉस इंटू कर लेते हैं हम, यानी क्या 1 इंटू 2y, तो 1 इंटू 2y कितना होगा 2y होगा, और 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 -20 होगा। अब 2y इक्वल टू -20 सिंपल वाला आ गया। अब तो y इक्वल टू क्या करेंगे, y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -20/2, 2 10 जा 20, तो y इक्वल टू -10। क्या आ गया, -10 आ गया। तो जब भी फ्रैक्शन, अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन आ रहा, सबट्रैक्शन आ रहा, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से जो है इक्वेशन आ ही जाएगा। कुछ नहीं करना, वेरिएबल एक तरफ करना है, कांस्टेंट एक तरफ करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, x/2x/3 प्लस 5/7 इक्वल टू 3x/4 माइनस 7/3 हो गया। अब क्या करना है, वही बात यहाँ, और अब वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए। देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2x/3, ये x वाला टर्म को इधर लाते हैं तो ये प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, -3x/4 इक्वल टू, यहाँ बच गया -7/3, और ये प्लस जो है, ये प्लस क्या बच गया, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5/7। 3 और 4 का एलसीएम कितना 12 होगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना 12 होगा। एलसीएम जब मेरे पास 12 आ गया, तो अब क्या करना है हमें, अब हमको इससे इसे डिवाइड करना है। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके एलसीएम ले लिए, एलसीएम आ गया, अब इसको इससे डिवाइड करना है। तो दिमाग लगाएं, 3 जो है डिवाइड करें 12 से, कितना 1 कटेगा
4 टाइम्स में ये कट जाए, यानी क्वेश्चन कितना 4 आएगा। अब जितना क्वेश्चन इसका आ गया, यानी जितना टाइम में ये कट गया, इसके ऊपर जो बैठा उससे इंटू कर दीजिए। 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8x हो गया, बात खत्म। अब यह माइनस है, माइनस यूज कर लीजिए। अब 4 को 12 से डिवाइड करना है, 4 3 जा 12, यानी 3 टाइम में कट रहा है। कितना? 3 टाइम में। अगर 3 टाइम्स में कट गया तो 3 इंटू 3x करना है, 3 इंटू 3x। सिंपल बात, 3 3 जा 9 और x लगा हुआ तो x लगा दें आप। कितना हो गया? 9x हो गया। इक्वल टू इसका एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम, इस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा, यानी 3 और 7 क्या है? 3 और 7 एक को प्राइम नंबर है, और किसी भी को प्राइम नंबर का एलसीएम इंटू करके हम निकालते हैं। तो इसका इंटू करते हैं हम 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21 हो गया। अब 3 7 जा 21, यानी इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 7 टाइम में ये कट रहा है। और 7 इंटू -7 -49, माइनस लगा देंगे यहाँ पे। 7 3 से 21 और 3 इंटू 5 15। अब मेरे पास यहाँ आ गया -x/12। 8x में से 9x माइनस हुआ, x आएगा क्योंकि 9 जो है वो क्या है? x, 8x से ज़्यादा बड़ा है और इसके पास माइनस साइन है। ऐसा इस तरह आप समझ, 8 - 9 मतलब क्या हुआ कि 9 रुपया आपके यहाँ कर्ज था, 9 रुपया आपके यहाँ कर्ज था और आपने 8 रुपया वहाँ जमा कर दिया किसी के यहाँ, तो आपको 1 रुपया और देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हो गया, मेरे पास आ गया इक्वल टू, यहाँ सेम साइन है, सेम साइन में क्या करते हैं? हमेशा ऐड करते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन हमेशा याद रखिए अगर कहीं -3 -2 है तो उसको प्लस नहीं करे, ये सेम साइन है। ये सेम साइन मतलब क्या हुआ? आप एक दिन किसी से 3 रुपये कर्ज लिए हैं और दूसरे दिन 3 रुपया और कर्ज, 2 रुपया और कर्ज लिए हैं, तो आप पे टोटल कर्ज कितना हो गया? 5 का कर्ज हो गया। ठीक है, अगर हाँ, अगर यहाँ इंटू होता, -3 इंटू -2 होता तो हम क्या करते? 3 2 जा 6 करते हैं और ये प्लस हो जाता, लेकिन बीच में इंटू तो है नहीं। अगर इंटू नहीं है तो सेम साइन में क्या करना है? सेम साइन में ये अगर नंबर को ऐड कर देना है और साइन जो है साइन वही यूज करना है। और अगर डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन में नंबर को माइनस करना है और जो नंबर देखने में बड़ा लगे उसी साइन हमें देना है। तो यहाँ सेम साइन है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया मेरे पास 9 5 9 5 14 और 1 और 4 5 और 6, कितना आ गया? 64। ये मेरा हो गया 64 हो गया, -64/21। अब देखते कुछ कटने वाला है, क्रॉस इंटू कर ले, बाद में काट ले, ऐसे 3 से आप काट सकते हैं लेकिन क्रॉस इंटू कर ले। क्रॉस इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा? 21 इंटू एक्स -21x। अब ये मेरा आ जाएगा -64 इंटू 12। ठीक है, इसे इंटू ना करें, आप मतलब इसका प्रोडक्ट आप निकालने की कोई दिक्कत उससे नहीं है, लेकिन आप ऐसे छोड़े काटने में क्या होगा? कैंसिल आउट करने में थोड़ा आराम होगा। अब यहाँ से लिखते हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -64 इंटू 12 अपॉन क्या आ गया? -21। इंटू में था, इधर डिवीजन में हो गया तो माइनस माइनस कट गया, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। आप इंटू कर दे, 4 4 जा 16, 6 4 जो 24 25 अपॉन 7, यही आंसर हो गया आपका। यानी आप चाहे तो इंटू भी कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं, आप इसको इंटू कर ले फिर कैंसिल आउट करें, लेकिन इसलिए हम इंटू नहीं किए, इंटू करते कि बहुत बहुत बड़ा टर्म आ जाता मेरे पास, तो उसे काटना थोड़ा मुश्किल होता, और ये काटना थोड़ा आसान है। 12 है, 3 4 से 12 आराम से हम काट लिए। तो एक बार और रिकैप करते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना? वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। अगर वेरिएबल एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लिए, उसके बाद देखिए यहाँ हम किए ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किए, एलसीएम लेके यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ भी क्या किए? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किए, बस हो गया। फ्रैक्शन आपको आता है तो इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन आपको नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। और क्वेश्चन लेते हैं हम अभी। एक क्वेश्चन है
9x प्लस 5, फ्रैक्शन क्वेश्चन तक छोड़ते से हम, यहाँ है x माइनस 5 अपॉन 2 माइनस x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 1/2। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका मार्कर थोड़ा ख़त्म हो गया, इंक, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे क्या है, x/5, x माइनस 5 अपॉन 2 माइनस x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 1/2 है। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, याद रखना ये माइनस, ये जो है बच्चा बहुत परेशान करता है, ये माइनस। अगर कहीं लिखा हो 5x अपॉन 4 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 5 लिखा हुआ, समझ जाइएगा ये माइनस ये दोनों इंटू होने वाला है। मतलब कुछ इस तरह ये माइनस ऑन द ब्रैकेट 2x माइनस 3। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस से अंदर इसको इंटू करते हैं और इसको अंदर ये इंटू करते हैं। बस वही काम यहाँ करना है। बस बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाता है, ये माइनस कैसे यूज़ करें, बस इसी में फंस जाए। कभी क्या करता है वो, कभी ये गलती कर लेता है 5x अपॉन 4 माइनस यहाँ पे 2x माइनस 3 अपॉन 5। अगला टर्म वो लिखता है 5x अपॉन 4, यहाँ लिख लेता है यहाँ पे माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 5 कर लेता है। उसको लगता है सिर्फ ये माइनस इसे इंटू कर देंगे बात खत्म, ऐसा नहीं है। ये माइनस दोनों इंटू होता है, ये भी इंटू होता है। और यहाँ जो है, यहाँ जो साइन क्या आता है, प्लस आ जाता है। अगर प्लस आपको नहीं लाना है तो और तरीके हैं, ये आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, x माइनस 5 एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। इसको इससे क्या डिवाइड करना है, 2 को 10 से डिवाइड करना है 5 टाइम में। 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो जब यहाँ एलसीएम ले लिए 2 और 5 का एलसीएम कितना 10 आ गया। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करना है, तो इससे इसे डिवाइड किया तो ये क्या हुआ, ये 5 टाइम में कट गया। आप पानी वाला डिस्टर्ब कर रहा, ठीक है। थोड़ा पानी वाले भाई साहब थोड़ा परेशान कर देते हैं। देखो एलसीएम आ गया, अब 2 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमको मालूम है 2 से जो है 10 5 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 5 टाइम्स में कटेगा तो इसके ऊपर जो भी बैठा हुआ उससे इंटू करेंगे हम। तो इसके ऊपर क्या बैठा हुआ, इसके ऊपर बैठा हुआ x माइनस 5, तो 2 5 से 10 और 5 को आप किससे इंटू करना है, 5 को इंटू करना है किससे, x माइनस 5 से। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू 5 माइनस 25। तो 2 5 से 10 और 5 से जब इंटू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x और 5 5 से 25, बात खत्म। अब यहाँ जो माइनस है, इस माइनस को आप ऐसे लिख के यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जो है दोनों के लिए होगा। ये माइनस जो है वो दोनों जो ऊपर टर्म है x माइनस 3 वो दोनों के लिए माइनस है। तो हम यहाँ इसे डिवाइड करते हैं 5 2 से 10, 2 टाइम्स में कट गया। अब ये 2 से इंटू करना है ऊपर, ये 2 से इंटू करना है हमको x माइनस 3 को। कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 3 माइनस 6, 2x माइनस 6 इक्वल टू 1/2 हो गया। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 5x माइनस 25। अब जैसे ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर एक हलचल पैदा हो जाएगा। यानी क्या होगा, अगर ब्रैकेट बाहर में ऐसे कुछ है, ऐसे ब्रैकेट है और अंदर प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, जैसे ब्रैकेट अंदर इंटर किया, ब्रैकेट टूटने के बाद ये माइनस इंटर किया, तो ये सब जो है ये सब अपना रूप बदल लेगा। जो प्लस है माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट को अंदर हम एंट्री करवाते हैं। चलो भाई अंदर जाओ, अंदर गया ये प्लस 2x है, हो जाएगा माइनस 2x, अंदर गया ये माइनस है, ये प्लस हो गया, बात खत्म। अपॉन 10 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 5x में से 2x गया, कितना आएगा 3x आएगा। 25 में से माइनस 25 प्लस 6 है, माइनस 25 प्लस 6 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करना है। मतलब ऐसे समझ ले आप कि आपके पास, आपके यहाँ मतलब कर्ज किसी का आप ले रखे थे, किसी को उधारी आप ले रखे थे, माइनस 25 ले रखे थे,
और आपने उसे 6 रुपये जमा कर दिया, उसके बाद 6 रुपये आप रख लो, तो आपके यहाँ और कितना भी कर्ज बच गया, आपके यहाँ और 19 रुपया कर्ज और बच गया। तो वही करते डिफरेंट साइन में हम माइनस करते हैं, साइन जो होता है जो डिजिट देखने में बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो यहाँ हो गया 5x में 2x माइनस किए तो साइन प्लस क्यों आया, इसलिए 5x प्लस में था, और -25 प्लस 6 किए डिफरेंट साइन में माइनस करेंगे तो साइन यहाँ आएगा -19, क्योंकि 25 क्या है बड़ा नंबर है और इसे माइनस भी है, अपॉन 10 इक्वल टू 1/2 हो गया। अब करेंगे इसे क्रॉस इनटू, तो क्रॉस इनटू करते हैं, इसको क्रॉस इनटू कर लेते हैं। तो 2 से दोनों को इनटू करेंगे, 2 इंटू 3x 6x हो गया, 6x हो गया, और 2 इंटू 90 -38 आ गया, ठीक है। 10 इंटू 1 10 आ गया, तो 6x इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 38, कोई दिक्कत, तो 6x इक्वल टू मेरे पास आ गया 48, तो इसीलिए x इक्वल टू आ गया 48 अपॉन 6, 6 1 जा 6 8 जा 48, 6 8 जा कितना हो गया 48, x इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया, हो गया आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसलिए आसान है कि बस आपको ये समझना पड़ेगा कि वेरिएबल एक तरफ करना है, कांस्टेंट एक तरफ करना है, उसके बाद आपको ये आनी चाहिए फ्रैक्शन का एडिशन एंड फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात ये माइनस, आप सावधान रहिए, ये यहाँ पर माइनस आ गया तो समझ जाना ये माइनस इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इस माइनस को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, माइनस सिंपल ऐसे यूज करना। क्या किया हम यहाँ पे एलसीएम लिए, एलसीएम 2 5 10, तो 5 से इस दोनों को इंटू कर दिए, फिर उसको माइनस और माइनस से यूज कर लिए हम, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म इसको अंदर ब्रैकेट में रख लिए हम, कोई बात नहीं। तो 5 2 10, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 -6 हो गया। अब बाद में ब्रैकेट के अंदर इसे डाल देंगे, और ब्रैकेट के अंदर डालने के बाद क्या उससे आगे बढ़ा लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो, 3x प्लस 2/3 इक्वल टू 2x प्लस 1, ये रहा मेरा क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसे हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे है 3x है, तो x वाला टर्म ढूंढिए, इसको इधर ले आइए, प्लस 2x है, इधर आ गया -2x इक्वल टू ये 1 बच गया इधर, अब इसको इधर भेज दीजिए, +2/3 है तो -2/3 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 3x में से 2x कितना आ गया x सिंपल, और इसे सॉल्व कर दिए, 1 लटका लीजिए यहाँ पे और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 1 टाइम में 1 इंटू 2 2, कितना आ गया मेरे पास x इक्वल टू 1/3। कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, आपको फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपसे मुश्किल है बनना। और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं डेसिमल पे, डेसिमल, लेकिन डेसिमल को थोड़ा हम बात करना चाहिए, डेसिमल के बारे में थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। बच्चा बहुत इसमें कंफ्यूज हो रहा, डेसिमल का इंटू जो है बच्चा बहुत कंफ्यूज हो रहा है, तो इंटू डेसिमल का सबसे आसान होता है। जैसे आपको इंटू करना है 2.5 इंटू 2.5, आप ये भूल जाएं कि मेरे पास कोई डेसिमल है, आप डेसिमल को फॉरगेट करें और ये ध्यान रखें आप सिर्फ 25 इंटू 25 कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए आप डेसिमल को इंटू नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं 25 इंटू 25 कर रहे हैं। तो सबको मालूम है 25 इंटू 25 क्या होता है 625 होता है। उसके बाद आप क्या देखें, इंटू करने के बाद देखें यहाँ था 1 के बाद डेसिमल था, 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल था, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1, यहाँ 2 के बाद दे दीजिए, बात खत्म हो गया। यानी इंटू करने के बाद आप सिंपल इंटू करिए और डेसिमल को काउंट करिए, जो आपको क्वेश्चन था उसमें कहाँ कहाँ पे डेसिमल था। डेसिमल 1 के बाद यहाँ था, 1 के बाद यहाँ है, तो आंसर में आपको देना है 2 के बाद देना है, बस सिंपल सी बात थी।
कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर और समझ में अच्छा सा आएगा। जैसे क्वेश्चन है 2.3x प्लस 5.3 इक्वल टू 2.4x प्लस 11.7। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो बस वही जो मेरा कॉन्सेप्ट है वही है, वेरिएबल एक तरफ करें, कांस्टेंट एक तरफ करें। जो जिसमें एक्स या कोई वेरिएबल लगा हुआ है वो टर्म सब एक तरफ कर लें और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लें। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2.3x, ये माइनस में इधर आ क्या प्लस हो जाएगा, प्लस 2.4x इक्वल टू 11.7 ये आ गया, और ये प्लस को इधर ले आए, ये हो जाएगा मेरे पास 5.3। तो यहाँ सिंपल प्लस होना, ये प्लस है ये भी आगे प्लस है, सेम साइन ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, ये इसे ऐड करें 2.3 और 2.4, तो ये मेरे पास 7.4, कितना आ गया 7.4। तो 7.4 यहाँ लिख लेते हैं, 7.4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.7 में से इसको माइनस कर लें, 11.7 माइनस 5.3, तो 7 में से 3 गया 4 और 11 में से 5 गया 6, आ गया 6.4 आ गया, 6.4 आ गया, सिंपल। अब इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.4 अपॉन 7.4, ये इंटू में इधर डिवीजन हो गया। अब याद रखें इसका डेसिमल, अगर कभी डिवीजन में ऐसा कभी आ जाए 5.7 अपॉन 3.7, एक के बाद यहाँ पे डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल यहाँ पे है, दोनों खत्म कर दे, क्योंकि इसका डेसिमल आएगा नीचे आएगा इंटू 10, इसका कहाँ जाएगा ऊपर 10 जाएगा, कट के क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा 64 अपॉन 74। अब ये शायद 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, आ गया मेरे पास 32/37। बात खत्म, समझ गए। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, डेसिमल पे और क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल कुछ थोड़ा इससे थोड़ा कुछ हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, क्वेश्चन आ गया मेरे पास 1.2 इंटू 1.2x प्लस 2.3 इक्वल टू 1.5 इंटू माइनस 1.5x और माइनस 4.3 आ जाए, तो हम कैसे से बनाएंगे, ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, नंबर को इंटू कराना पड़ेगा, फिर जाके ये इसका आंसर आएगा। देखते हैं। तो इसको इंटू हम सिखा चुके हैं, अलजेब्रा इंटू जो है मेरा जो है कैंसर क्लास से आंसर पॉइंट 1 या 2 हम सिखा चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंटू कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा आज है कुछ ऐसा हम लेते हैं, हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आ गया मेरे पास 5 इंटू 3n प्लस 4 आ गया, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, इसको इससे इंटू कर दें, इसको इससे इंटू कर दें, 5 3 जा 15n, ये प्लस ये भी प्लस, तो आंसर प्लस में 20 आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ इंटू करना है, देखो माइनस 1.2 इंटू 1.2x, यहाँ पूरा रफ में आपको हम दिखाते हैं, 1.2 इंटू 1.2x, कोई बात नहीं, आप माइंड से निकाल दिए, मेरे पास डेसिमल है तो 1.2 का आप मान लें 12 मान लें, और 1.2 का आप 12 मान लें, इन डेसिमल को कुछ देर के लिए आप भूल जाए। तो 12 इंटू 12 क्या होता है 144 होता है, 144x आ गया यहाँ पे। तो अब देखिए एक के बाद डेसिमल यहाँ और एक के बाद डेसिमल यहाँ, तो आंसर में क्या आ जाएगा डेसिमल 2 के बाद, हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.44x। अब इसको इससे इंटू करना है, अब इंटू करना हमको 1.2 इंटू 2.3, तो इंटू सिंपल करना है, 23 को 12 से करना है, डेसिमल कुछ देर के लिए हम भूल जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 6 आ गया, प्लस कर ले, 4 3 7 और ये 276, कितना आ गया 276। एक के बाद डेसिमल यहाँ है और एक के बाद डेसिमल यहाँ है,
तो आंसर में 2 के बाद डेसिमल लेंगे, कितना आ जाएगा प्लस 2.76 हो गया। इस इधर का काम खत्म। अब आते हैं हम इधर आते हैं, अब इंटू करते हैं हम 1.5 इंटू माइनस 1.5x। ये भी सिंपल है, कुछ देर के लिए आप डेसिमल को भूल जाएं। और 15 इंटू 15 क्या होता है 225 होता है, 225 होता है। अब एक के बाद डेसिमल यहाँ और एक के बाद डेसिमल यहाँ, तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा, x है तो x इसके अंदर चिपक जाएगा। और यहाँ देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2.25x। अब इसको इससे इंटू करना है, 4.3 इंटू 1.5। अब सिंपल इंटू कर ले, 43 कर ले किसे 15 से इंटू कर ले, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 20 और बाकी वाला है 1 21, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 5 4 6 6 45 ये आ गया। तो एक के बाद डेसिमल यहाँ और एक के बाद डेसिमल यहाँ, 2 के बाद डेसिमल दे देंगे। तो मेरे पास आ गया माइनस, प्लस और इंटू माइनस, तो माइनस आएगा आंसर में। ये क्या था मेरा माइनस था। ओ कितना था कि सॉरी 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 भूल गए, फिर कर लेते। 43 इंटू 15, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 21, ठीक है। 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 4 जा 20 21 हो गया। 1 3 जा 3 और 4 कितना आ गया 5 4 6 645 क्या आ गया 645। एक के बाद डेसिमल यहाँ और एक के बाद डेसिमल यहाँ, 2 के बाद डेसिमल लगा के यहाँ पे x नहीं लगेगा, ठीक है। अब देख ले, अब वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो। अब वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.44x। ये माइनस इधर आ प्लस हो जाएगा, प्लस 2.25x इक्वल टू माइनस 6.45 प्लस इधर माइनस 2.76, ठीक है। अब यहाँ इसे प्लस करें, सेम साइन है, प्लस दोनों है, प्लस कर देंगे तो प्लस कर लें 1.44 और 2.25, 5 4 9 और 4 2 6.13 आ गया 3.69। कितना आ गया 3.69x, 3.69x इक्वल टू, ठीक। अब ये भी सेम साइन ऐड करेंगे, साइन वही रहेगा, तो यहाँ ऐड कर ले 6 5 11 कैरी 1, 7 4 11 1 12 कैरी 1 और 2 6 8 और 1 9 9.21 आ गया, माइनस यहाँ लगा दे। अब क्या करेंगे, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 9.21 अपॉन 3.69, ठीक है। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 2 के बाद डेसिमल यहाँ भी है और 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ भी है, दोनों पूरा दे खत्म। आ गया मेरे पास इतना, ये कटने वाला है किसी से 10 12 ये 9 12 ये, हाँ ये 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 0 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, माइनस 307 अपॉन 1 2 3। देखिए मैथ के लिए आपको है ना, देखो हम यहाँ पे चाहे तो 20 हिसाब बता दें, ये 1 घंटा तक आपको हिसाब बताते रहें, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जितना हिसाब हम बताएं, जितना क्वेश्चन हम करवाएं, उस क्वेश्चन को घर पे आराम से एक बार या 1 टाइम्स या 2 टाइम्स कर ले। उसकी बात करें, रिवीजन रखें मैथ को। अगर मैथ को आप जितना रिवीजन रखें उतना मैथ आपका जो क्लियर होना चालू हो जाएगा। और ये सोचें सर पढ़ा दिए हैं हम बस समझ गए बस बात खत्म, नहीं। इस पर आपको मोर देन क्वेश्चन करना है। इस पर जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लेंगे, यानी बहुत सारा प्रैक्टिस जब आपका हो जाएगा, फिर आपके अंदर जो है ये जो मैथ की लाइटिंग पैदा हुआ, फिर मज़ा आएगा पढ़ने में, फिर इंटरेस्ट आएगा मैथ पढ़ने में। लगेगा हाँ मैथ कोई ख़राब सब्जेक्ट है था नहीं, ये मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट था, ये मेरा दोस्त था लेकिन इसको हम नाराज़ कर बैठे थे। मैथ यही होता। अगर इससे आप मिलते रहें, इससे मुलाकात करने मतलब ये हुआ, आप इसे अगर प्रैक्टिस करते रहें मैथ से, तो मैथ फिर आपका दोस्त बन जाएगा।
और मैथ अगर अच्छा हो गया फिर पढ़ने मज़ा अलग आता है, उसका फिर मज़ा ही अलग होता है। हम ये नहीं बोलते सिर्फ मैथ अच्छा कर लो, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सारा सब्जेक्ट है, उसे मन लगा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैथ आपको आ रहा तो फिर उसमें खुद ब खुद मन लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल की क्लास में आगे देखते हैं। ठीक है, इतना ही, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।